गोविंद क्लासेस पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो अपना चैप्टर रहेगा वो रहेगा कैलेंडर। रीजनिंग का बहुत ही अच्छा चैप्टर है जो कैलेंडर है। बहुत से बच्चों को टफ लगता है और देखा जाए तो है भी, क्योंकि कोड का है चैप्टर है। और कोशिश करेंगे कि आपको चैप्टर जो इसका नाम है ना कैलेंडर, तो इसका उल्टा कर दें सरेंडर। आज जो चैप्टर रहेगा कैलेंडर वो अपने आप को वही क्या कर देगा, सरेंडर कर देगा। और बहुत अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। और बस लिखते रहना, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। बस अगर ये टॉपिक कर लेते हैं जब, तो उसके बाद रिवीजन जरूर कर लेना, नहीं तो ये दिमाग से भाई फिर फिसल जाएगा तो समस्या हो जाएगी। तो इसलिए मैं यही कोशिश करूंगा। और क्लास हमारी लंबी हो सकती है अगर इन्वर्टर ने साथ दिया तो, क्योंकि लाइट की तो दशा खराब है, तो लाइट तो भाई आ ही नहीं रही है यहाँ पर। इन्वर्टर से जितनी देर बैकअप दे रहा है उतनी देर चल रही है, और बाकी होता है जो भी आगे चल के क्या होता है वो बात की बात है। बाकी यहाँ से अपना स्टार्ट करते हैं और कोशिश करेंगे। आज संडे का दिन है और बहुत ही बेसिक से समझाएं। मैराथन क्लास भी हो सकती है, 1 घंटे प्लस भी हो सकती है। बस अगर समझ में आए तो लास्ट में एक से दूसरी जगह जरूर भेज देना, मतलब ट्रांसफर कर देना, मतलब शेयर कर देना, ठीक है। बाकी पूरा कोशिश करेंगे कैलेंडर आपके सामने सरेंडर हो जाए, ठीक है। इस इजी वे में समझाएंगे, एनर्जी के साथ पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि हम जहाँ पर बहुत एनर्जी नहीं दिखा पाएंगे, पता चले पड़ोसी का आएगा मास्टर बकलोल हो गया है ना, बहुत ज़्यादा तेज हम नहीं बोल पाएंगे। मगर आप जरूर पूरी एनर्जी के साथ वही पढ़ना बैठना है, ठीक है। अगर बात करें क्वेश्चन की तो देखें थोड़ा आगे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, मगर हमको क्या करना, थोड़ा कैलेंडर के बारे में आपको समझाना है। और पेन देख लेते हैं भाई, पेन कौन से हैं, ठीक है, रेड और ब्लैक है। यहाँ पर देखिए हम आपको समझाते हैं। आज कैलेंडर की बात करें, ठीक है, आराम से देखना, इधर को देखना भाई, समझ में आएगा, ठीक है, आराम से। और लास्ट में हम क्वेश्चन पूछेंगे। आज कैलेंडर की बात करें तो कैलेंडर, ठीक है, अगर हम कैलेंडर की बात करते हैं, कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अंग्रेजी वाला, ठीक है, दूसरा होता है हिंदी वाला। इसको ग्रेगोरियन कैलेंडर भी बोलते हैं। और एक हिंदी वाला होता है जो पंचांग बोलते हैं, ठीक है, जो हमारे पंडित जी लोग होते हैं वो क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। इससे अगर आपका नाम रखा जाता है तो इससे आपकी डेट ऑफ बर्थ रखी जाती है, ठीक है। ये कैलेंडर होते हैं, एक हिंदी का होता है, एक अंग्रेजी का होता है। जो अपने को पढ़ना है वो अंग्रेजी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर ही पढ़ना, बस इस पर पूरा ध्यान देना, इस पर ध्यान नहीं देना। ये वही कैलेंडर होता है जो आपके मम्मी पापा जो भी करते हैं, महा, फागुन, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, कुंवार, कार्तिक, जो भी हो, ये वाले होते हैं। बाकी अपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इस अंग्रेजी कैलेंडर में आ रहे हैं, और इसी पे हमको ध्यान देना है। बहुत ही बेसिक से समझाऊंगा, पूरी कोशिश करूंगा, ना कोई कोड याद कराएं, बिना फार्मूला, सिर्फ आपको थोड़ा माइंड सेट अपना खोल के बैठना है, और ऐसे आपको अपने आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हुए चले जाएंगे। और हम कैलेंडर की बात करते हैं, देखिए अगर यहां पर बात करें तो शायद सबको पता होगा, क्या पता होगा, सबको ये बात पता होगी, एक साल में कितने दिन होते हैं बताओ। एक साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है, सबको पता है। कभी कभी एक साल में 366 दिन भी होते हैं, ये बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। 365 भी होते हैं, 366 भी होते हैं। जो 366 होते हैं इसी को लीप बरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। इसी के लिए क्या बोलते हैं भाई, लीप ईयर भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में आधी बरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आधी बरस। हिंदी में आ जाए तो घबराने की बात नहीं है, आधी बरस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको साधारण बरस बोलते हैं। कितने दिन होते हैं एक साल में? आपको पता चल गया होगा 365 दिन होते हैं। और लीप बरस में लीप ईयर में और आधी बरस में 366 दिन होते हैं, ठीक है भाई। हाँ, ये होते हैं। अब देखिए यहां पर हम आपको समझाएंगे थोड़ा। अगर बात करें लीप ईयर कैसे निकालते हैं, मतलब लीप ईयर की बात आया, लीप ईयर हम कैसे ये फाइंड करेंगे कि ये बरस लीप ईयर है या नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम कैसे पता करेंगे? साधारण वर्ष तो सबको पता है, साधारण वर्ष होती है। हाँ, लीप ईयर में ये हो जाता है, जो फरवरी होती है, जो एक दिन कहां से बढ़ता है, ये तो था देखो 65, ये था 66, जो एक दिन बढ़ता है तो आपने देखा होगा 29 फरवरी होती है। वो क्या होती है? 29 फरवरी। 29 फरवरी 4 साल बाद रिपीट होती है। कितने साल बाद होती है? 4 साल बाद रिपीट होती है। तो कौन से साल में 29 फरवरी होगी या नहीं होगी, तो ये बात मेरे को कैसे पता करना है, वो चीज यहां पर हम आपको बताएंगे। तो मैंने बोल दिया 2016 में 29 जो फरवरी थी वो 29 की थी या फिर 28 की थी, बताओ भाई।
तो इसको कैसे पता करना है, ये इसको बरस के लिए जो होता नहीं है, ये वाला बरस देखते हैं, इस वाले बरस को 4 से भाग करके देख लेते हैं। अगर 4 से ये पूरा पूरा कट गया, शेषफल कुछ भी नहीं बचा, रिमाइंडर 0, तो ये अपनी क्या हो जाएगी, लीप ईयर हो जाएगी, और फरवरी जो होगी वो 29 की हो जाएगी। ठीक है भाई, यहां पर हम 16 को 4 से भाग करते हैं तो आपको पता है पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 0, मतलब कुछ भी शेष बचा, कुछ भी शेष नहीं बचा। तो ये जो 2016 था वो 29 फरवरी का था, 29 दिन की फरवरी थी उसमें। ठीक है, इस तरीके से निकालने होते हैं। अगर हम कहें यहीं पर बताओ भाई 2013 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, भाग दो फटाफट और बताइए मेरे को। आप भाग दीजिए इसके लिए 13 के लिए 4 से, कितना रिमाइंडर बचेगा, 4 12, एक रिमाइंडर बचेगा, एक शेष बचेगा ना, तो ये क्या लीप ईयर है या नहीं है, तो नहीं है। इसमें फरवरी कितने की होगी, 28 की, जिसमें रिमाइंडर 0, मतलब लास्ट वाली जो 2 सालें होती है ना, ये वाली 2 साल है पूरी पूरी कट जाती है, रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचता, तो वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। आया समझ में यहां तक? ठीक है, चलो कभी कभी अब आपको मिलेगा, अब आप यहां पर क्वेश्चन करेंगे भाई कि हमने लो 1 जनवरी तो छोड़ो, जो 2000 बरस रहा होगा, मतलब 1999 के बाद क्या आएगा, 2000 आएगा, 2000 के बाद क्या आएगा, 2001 आएगा, इस तरीके से ये चलेंगे। अब यहां पर बताइए इसमें तो हम 4 से भाग कैसे देंगे, इसको बताइए। तो इसको बोलते हैं शताब्दी बरस। क्या बोलते हैं इसको, शताब्दी बरस बोलते हैं, इसको बोलते हैं शताब्दी बरस। देखिए शताब्दी से मतलब पता चल रहा है 100, ठीक है, इसको बोलते हैं सेंचुरी ईयर, कहते नहीं सेंचुरी मार दिया या शतक मार दिया, वो 100 का होता है। ठीक है, अब इसके लिए कैसे भाग देंगे, क्योंकि इसमें लास्ट में तो डबल 0 है, तो जब भी इस तरीके की सेंचुरी ईयर आ जाती है, शताब्दी बरस आ जाती है, तो उसको 4 से भाग ना देके 400 से भाग दे देते हैं। मतलब 2000 के लिए हम 400 से भाग कर देंगे, पूरा पूरा कट रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, लीप ईयर हो जाएगा। कुछ भी रिमाइंडर बचा, कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा कट गया, तो यहां रिमाइंडर जब 0 आ गया तो ये क्या हो जाएगी, लीप ईयर हो जाएगी। अब यहीं पर तो बोलते हैं हम, मैंने बोल दिया 1900 साधारण वर्ष है, लीप ईयर है। लीप ईयर में अब फिर रिपीट कर रहा हूं, लीप ईयर में फरवरी 29 की होती है, अब साधारण वर्ष में फरवरी 28 की होती है। ठीक है, अब इसको भाग करिए इससे, इसको भाग किससे करेंगे आप, तो 4 से करेंगे या 400 से, 400 से करेंगे, क्योंकि डबल 0 इधर आ रहा है, तो 4 के पीछे डबल 0 लगा के तब भाग करते हैं। अब इसको भाग करिए, क्या पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कटेगा भाई, नहीं कटेगा, इसमें रिमाइंडर बचेगा 4 चौक 16, रिमाइंडर कितना बचे, 4 चौक 16 बचा 3, रिमाइंडर 3 बच गया, तो ये साधारण वर्ष हो गई। तो इसका यहां से मेरे को पता चल रहा है हर 4 साल बाद लीप ईयर क्या होती है भाई, दोहराती है। जैसे मैं यहां पर कह दें, मैंने बोल दिया 2008, ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है, लीप ईयर है। 2009 साधारण वर्ष है, 2010 साधारण वर्ष है, 2011 साधारण वर्ष है, 2012 को भाग दीजिए, लीप ईयर है, 2013 साधारण वर्ष, 2014 साधारण वर्ष, 2015 साधारण वर्ष, 2016 लीप ईयर। अब देखिए 4 साल बाद रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही है, देखिए 4 साल बाद रिपीट हो रही है, तो साधारण वर्ष सॉरी लीप ईयर हमेशा 4 साल बाद क्या होती है, रिपीट होती है। मगर कहीं कहीं ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ये जरूरी नहीं है कि 4 बरस बाद लीप ईयर आ ही आए, कहीं कहीं अपवाद भी हो जाता है, वो बहुत टाइम बाद होता है, तो हम वो ईयर आपको बता दे रहे हैं कौन कौन सा है। 1800, यहां पर आप चलो देखिए कितना, यहां पर चलो भाग देके देखते हैं, 1896, 1800 के बाद 1900, 1900 के बाद कितना आएगा, 1900, 1904, यही आएगा ना। ठीक है, 4 का अंतर है ना। अब देखिए ये देखिए कितने से कटेगा, ये कितने से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 1 बजे 4 4 16। देखिए ये तो हो गया तुम्हारा लीप ईयर। ठीक है, अब ये 4 साल का अंतर है तो ये लीप ईयर होना चाहिए, मगर ये देखो 400 से कटेगा ही नहीं। अब ये देखिए ये 4 से कट जाएगा, हाँ ये हो गया लीप ईयर। अब देखिए ये कै साल बाद आया, देखिए कै साल बाद आया, 8 साल बाद लीप ईयर आई है। देखो ना यहां हो गया ना, 4 साल बाद आना चाहिए था, इसमें अगर हम 4 जोड़ेंगे तो 1900 हो जाएगा। 1900 में लीप ईयर आई नहीं, क्योंकि ये 400 से कट ही नहीं रहा,
तो कहीं कहीं ऐसे अपवाद आ जाते हैं, नो प्रॉब्लम, इन पर ज्यादा गौर नहीं करना। 4 लीप ईयर 4 साल बाद ही आती है, कहीं कहीं ऐसे अपवाद आ जाते हैं 8 साल बाद भी लीप ईयर आ जाती है। ठीक है, अगला और बताओ ये आगे क्या करना है। मैंने बोल दिया लीप ईयर निकालने के लिए वर्ष के लिए 4 से भाग करते हैं लास्ट के 2 अंकों के लिए, और सेंचुरी के लिए शताब्दी वर्ष के लिए 400 से भाग करते हैं। अगर हाँ अभी अपनी कौन सी सेंचुरी चल रही है, कौन सी शताब्दी चल रही है, पता है आप लोगों को? अब 2021 चल रही है, कितना चल रहा है भाई? 2024 है, सॉरी 2024 चल रही है। 2024 कौन सी शताब्दी है? 20वीं या 21वीं? बताओ भाई, गौर करो, फटाफट बताओ 20वीं या 21वीं? कुछ लोग 20वीं सोच रहे होंगे, कुछ 21वीं सोच रहे होंगे। चलो भाई यहां पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं। हमने क्या किया, हम ओवर फेंक रहे हैं ना, बॉल कर रहे हैं यहां पर, ये 21वीं शताब्दी है, हम थोड़ा बताते हैं आपको। हमने बॉल फेंकना है, हमने ये लिख दिया 3.4 ओवर। इसका मतलब क्या हुआ, 3 ओवर तो कंप्लीट हो गए, चौथी बॉल फेंक रही है, मतलब चौथा ओवर फेंक रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ, चौथा ओवर फेंक रहा है, क्योंकि 3.4 का मतलब क्या हुआ, तीसरा ओवर तो कंप्लीट हो गया, चौथे ओवर की चौथी बॉल फेंक रही है, यही तो हुआ। तो ये देखिए 20 तो ये कंप्लीट हो गए, 21वीं शताब्दी चल रही है। आया समझ में किस तरीके से मैंने समझाया? ठीक है, तो जो अभी शताब्दी चल रही है वो हमारी 21वीं शताब्दी चल रही है, ना कि 20वीं। और कुछ रह गया इसमें? ऑड डे का मैं चलो वो आगे चल के बता दूंगा, ऑड डे कैसे निकलते हैं। चलो ऑड डे की बात है, ऑड डे यहां पर निकालते हैं भाई, ऑड डे की बात है। हाँ ऑड डे चलो हम बताते हैं यहां पर कैसे निकालना होता है। देखो ऑड डे की बात करें, ऑड डे अगर यहां बात करें संडे मंडे सोमवार मंगल जो भी चलता है, ठीक है। देखो पहला दिन क्या होता है, सोमवार, ठीक है। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, देख लेना भाई गलत ना लिख जाए, शनिवार, रवि शंकर, रवि हो गए, रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध। भाई ऐसे दिन चलते रहते हैं, आपको याद है, ठीक है, ऐसे चलते हैं। कैलेंडर बहुत ज्यादा इजी वे में समझाने की कोशिश करूंगा। मैंने बोला है कैलेंडर आज सरेंडर करेगा तो करेगा तो करेगा, कहानी खत्म। देखिए ये दिन होते हैं, ठीक है, तो हमेशा जो दिन शुरुआत होता है वो सोमवार से। जब भी कैलेंडर शुरू हुआ था तो सोमवार से शुरू होता, तो सोमवार को 1, मंगल को 2, बुध 3, गुरु 4, हाँ शुक्र 5, शनि 6, रवि 7, सोम 8, मंगल 9, बुध 10। देखिए अगर आप सोचने की बात है, जो अपना एक डे है ना, ये जो पीरियड है ना, वो एक सर्किल है, रिपीट होता रहेगा इस तरीके से। देखिए सर्किल है, सोम ये 1 2 3 4 5 6 7, ये सर्किल है, ये रिपीट होता रहेगा। अगर हम यहाँ रवि कर दें, यहाँ सोम कर दें, यहाँ मंगल कर दें, यहाँ बुध कर दें, यहाँ गुरु कर दें, यहाँ शुक्र, शनि, अब देखिए ये रिपीट होता रहेगा। इसके बाद ये दिन, इसके बाद फिर ये रिपीट ही होता रहेगा, ये एक सर्किल है बना हुआ। अब देखिए तो जब सर्किल है ना, तो देखिए 7 दिन बाद सेम दिन आ जाता है। अगर ये सोमवार की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए 7 दिन बाद सोमवार फिर आ गया। अगर मैं यहां से स्टार्ट करते हैं, यहां से चलो मंगल से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए फिर 7 दिन बाद मंगल हो गया। तो हर 7वें दिन के बाद सेम दिन आ जाता है, हर 7वें दिन के बाद कौन सा दिन आ जाता है, सेम दिन आ जाता है। आया समझ में आपको? ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, जो है यहां पर हम ऑड डे बताएंगे। ऑड डे क्या होता है, लो भाई ऑड डे ये होता है विषम दिन। पूरा कैलेंडर इसी के ऊपर डिपेंड है, कहानी खत्म। ऑड डे का मतलब वो नहीं हो जाए, ऑड वो मत समझना, कौन सा वाला 3 5 9 11 13 17 15 ये वाले नहीं है ऑड डे, ठीक है। ऑड डे अपने कैलेंडर के अलग है, ठीक है। उन ऑड डे मतलब विषम दिन से पूरा कैलेंडर सॉल्व हो जाएगा, कहानी खत्म। कोई कोड नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ही इसको क्या कर देंगे, खल्लास, ठीक है। ये दिन आपको याद हो गए, हर 7 दिन बाद रिपीट होता है हमेशा। हाँ एक बात और आपको बताते हैं ऑड डे से थोड़ा, और मैं यहां पर चलो आपको बताते हैं, क्लास लंबी हो जाएगी, नो टेंशन, बस एक बार लीजिए, कैलेंडर का कहानी खत्म हो गया, एक बार में खल्लास हो जाएगा। जब भी कभी भी हम बेस से क्लियर करेंगे तो एक अलग हो जाएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा समझाएंगे, अलग से समझाएंगे। अभी थोड़ा पुलिस के तैयारी के लिए थोड़ा मैराथन मैंने टाइप की एक क्लास ले ली है, बहुत बड़ी मैराथन नहीं है, 10 घंटे प्लस की हो सकती है। अब वो तो आप लोगों की जो वो क्या है, बैटरी के ऊपर डिपेंड है, इन्वर्टर के ऊपर डिपेंड है, कितनी देर तक वो बैकअप दे रहा है, ठीक है। यहां पर अगर बात करें, जैसे मैंने बोल दिया ऑड डे कैसे निकालना है, मैंने बोल दिया ये कितने दिन हो गए, 15 दिन हो गए, ठीक है। 15 दिन में मेरे को ऑड डे बताना है, तो 7 दिन बाद देखो रिपीट होता है दिन, 7 दिन बाद क्या होता है, चलो मैं यहां इसी पे आता हूं, लोग
इसी पे आता हूं। अब देखिए यहां पर कौन सा, ये देखिए यहां पर, ये देख लो मंगल कितने पे आ रहा है, 9 पे आ रहा है, ठीक है भाई। यहां से बन जाएगा, नहीं बनेगा, हटो, आ गया हो। चलो इसी पे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर 15 दिन की बात करें, 15 दिन में मेरे को ऑड डे निकालना है, तो देखिए 7 तो कट जाए, मुझे इससे 7 से भाग करना होगा। क्यों होना होगा? क्योंकि 7 दिन बाद सेम डे आ जाता है, 7 दिन बाद सेम डे आ जाता है, इसीलिए मेरे को 7 से ही डिवाइड करना पड़ता है। अब देखिए यहां से हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कितना ऑड डे आएगा, कितना रिमाइंडर बचेगा? जो रिमाइंडर बचता है वही ऑड डे होता है। अब एक बात और आपको बताते हैं, जब भी रिमाइंडर बचता है तो जिससे हम भाग देते हैं उससे कभी भी ज्यादा नहीं बचता। जैसे मैंने बोल दिया, अगर मैं इस संख्या को, इस लो किसी भी संख्या को अगर हम 9 से भाग कर रहे हैं, वो संख्या कोई सी भी सही मेरे को नहीं पता, जब भी यहां शेष बचेगा तो 9 से ज्यादा नहीं बचेगा। अगर 9 भी शेष बचेगा, सॉरी 9 भी अगर यहां आ गया तो वो 9 से काट देगा, अगर यहां 9 से ज्यादा आ गया तो वो फिर कम कर देगा। तो जो जहां रिमाइंडर शेष बचने की जो गुंजाइश है वो कौन कौन सी है? एक 0 बच सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक बचेगा। मतलब इससे अगर ये आ गया, यहां 9 ही आ गया तो 9 से 9 ये काट देगा ना, तो अपने से कम तक रिमाइंडर हमेशा बचता है। तो यहां पर जब 7 से भाग करते हैं किसी भी चीज को, तो रिमाइंडर जो बचने की संभावना है वो कौन कौन सी है? 0, मतलब पूरा पूरा काट देगा, 1 2 3 4 5 6, बस इससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं बचेंगे भाई, ये बात याद रखना, इससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं बचेंगे। क्योंकि अगर 7 आ जाए तो 7 तो अपने आप को काट देगा ना, तो रिमाइंडर जो बचेगा वो 7 ही बचेगा, सॉरी 6 तक ही बचेगा, 0 से लेकर 6 तक। आया समझ में? तो रिमाइंडर पूरा जो कैलेंडर है रिमाइंडर के ऊपर है, बस यहीं से सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं बोल दूं यहां पर, अगर मैं यहां पर बोल दूं बताओ 10 दिन में कितने रिमाइंडर बचेंगे, कितना ऑड डे बताओ, ये मैं यहां पर लिख दे रहा हूं लोड डे, और ये बता दे रहा हूं ऑड डे। चलो इसको थोड़ा हटा देता हूं मैं, ठीक है। ठीक है, और ये हो गया ऑड डे। अगर हम कहें 10 में ऑड डे कितने बचेंगे, दिख रहा है यहां पर, ठीक है, 10 में ऑड डे कितने बचेंगे, तो 10 के लिए 7 से भाग करो, 7 से भाग करो, कितना बचेगा? 3 ऑड डे। अगर हम बात करें 15 में ऑड डे कितने होंगे, 15 से 7 से भाग करो, 15 को 7 से भाग करो, 7 कम 7 7 दूनी 14, 1 बचेगा। अगर हम कहें 28 में बताओ, 28 में ऑड डे कितने बचेगा? 7 चौक 28, पूरा पूरा कट गया, 0। 29 में बताओ भाई, 7 चौक 28, 1। 30 में बचा बताओ भाई, 2। 7 चौक 28, 2 बचा। 31 में बताओ, 7 चौक 28, 3 बचा। ये ऑड डे होगा, पूरा पूरा कैलेंडर यहीं खत्म हो गया, कहानी खत्म। आगे जब कराएंगे तो बस यहां तक समझ लेना। ऑड डे कैसे निकालते हैं? 7 से भाग करके करते हैं, निकालते हैं। 7 ही से क्यों निकालते हैं? क्योंकि 7 दिन बाद हमेशा सर्कल रिपीट होता रहता है, जो मैंने आपको यहां पर बताया था। देखिए ये वाला 7 दिन बाद हमेशा सर्कल रिपीट होता रहता है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन बाद सेम कैलेंडर आ जाता है। अगर देखो मैं यहां से लो शनिवार से शुरू कर रहा हूं, देखिए तो 7 दिन बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 दिन बाद हमेशा सेम का आ जाता है दिन है यार, बस कहानी खत्म। इसीलिए मैं 7 से भाग करता हूं। ठीक है, आया समझ में? ठीक है, मैं आगे चलता हूं। यहां पर ऑड डे आपको समझ में आए होंगे, बहुत आसान तरीके से आए होंगे ऑड डे कैसे निकालते हैं। हाँ, अगर भाई बात करें, लो भाई अब मेरे को यहां पर बताओ, मेरे को यहां पर बताओ, आप फटाफट बताइए, चुटकी के अंदर बताइए, सेकंडों के अंदर बताइए। यहां पर मैं कहूं 365 दिन में ऑड डे कितने होते हैं? 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 से भाग कर रहा हूं, 7 पंजे 35, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 रिमाइंडर बचेगा ऑड डे। इसी रिमाइंडर के लिए ही ऑड डे बोल रहा हूं मैं। तो कितना कितना ऑड डे बचा? 1। अगर बात करें 366 की, 366 में कितने बचेंगे? 7 से भाग करो, 7 पंजे 35, क्या बचा? 1 हो गया, 16 हो गया, 7 दूनी 14, 2 बचेगा। ऑड डे कितना हो गया? 2। अब पता चल गया आपको, 28 दिन में ऑड डे 0, 7 चौक 28, 29 दिन में 1, 30 दिन में 2, 31 दिन में 3। अगर बात करें हम साधारण वर्ष में तो 1 ऑड डे, और लीप ईयर में बात करें तो 2 ऑड डे, क्योंकि लीप ईयर में 1 दिन ज्यादा होता है तो ऑड डे 2 बचेंगे, कहानी खत्म। ऑड डे की जो बचने की संभावना है वो 0 1 2 3 4 5 6, बस। आया समझ में? अगर ये आपके समझ में आ रहा है तो मुझे उम्मीद करता हूं कि पूरा कैलेंडर आपको बहुत ज्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर मैं यहीं पर बोल दें, चलो
क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन कराना शुरू करें, वैसा कुछ बचा भी नहीं है। चलो मैं यहां पर थोड़ा एक क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर मैं यहां पर बोल दूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं 1 अप्रैल को सोमवार है, 1 अप्रैल को सोमवार है, 1 अप्रैल को क्या है, सोमवार है, 1 अप्रैल को सोमवार है, तो बताइए 30 अप्रैल को क्या दिन होगा? कहानी खत्म। 30 अप्रैल को, अब देखिए 30 अप्रैल को, अब यहां पर हम क्या करते हैं, इसका अंतर ले लेते हैं। कितना अंतर हो जाएगा? देखो एक ही महीना है, 1 तारीख से लेकर 30 अप्रैल का, 1 तारीख का दिन दिया है और 30 अप्रैल का पूछ रहा है, तो इसका हम अंतर ले लेंगे। कितना आ जाएगा? 29। 29 को हम ऑड डे निकालना है, ऑड डे निकालने के लिए 7 से भाग करते हैं, 7 से भाग करते हैं, 7 चौक 28, ऑड डे कितना आएगा भाई? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो 1 जोड़ देते हैं, अगर आगे बढ़ते हैं तो 1 जोड़ देते हैं, और पीछे हटते हैं तो 1 घटा देते हैं। तो हम पीछे कैसे हटेंगे वो भी हम क्वेश्चन में बता देंगे। यहां पर आगे बढ़ रहा है तो सोमवार में 1 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपका दिन? मंगलवार। आंसर आ गया। बताओ यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है, मंगल आ गया भाई, ठीक है। हाँ, और चलो ऑड डे की एक बात और बता दें, यहां पर ऑड डे कैसे निकालेंगे। देखो जैसे मैंने बोल दिया 5 सप्ताह में कितने ऑड डे होते हैं, 5 सप्ताह में कितने ऑड डे होंगे बताओ, 5 सप्ताह में। तो कैसे निकाल, तो जब सप्ताह आ जाए तो 0 ऑड डे हो जाता है। कितना हो जाता है? 0। क्यों? क्योंकि मैंने 5 सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 से गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा? 7 पंजे 35, 35 हो गया। और 35 के लिए अब 7 से भाग, अभी तो निकालेंगे शॉर्ट डे, मतलब ऑड डे। 5 का ये लिख दिया, 7 का ये 7 लिख दिया, इसकी गुणा कर लो, एक्चुअल में नंबर आ जाएगा। उस नंबर को 7 से भाग करेंगे तो 0 ऑड डे आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी मैंने कुछ भी लिख दिया, मैंने बोल दिया 100 गुणा 7, अब बताइए 1000 गुणा 7, अब बताइए इसमें ऑड डे कितने होंगे? ऑड डे हम 7 से निकालेंगे, जब भी गुणा में 7 आ गया तो ऑड डे हमेशा 0 आएगा, हमेशा 0 आएगा। क्यों? ये 7000 आएगा, 7000 7 से भाग करेंगे 0। जब भी कभी भी सप्ताह लग जाए, 1000 सप्ताह, 100 सप्ताह, 50 सप्ताह, 49 सप्ताह, कोई भी सप्ताह लग जाए, ऑड डे कितना हो जाएगा? 0। कहानी, क्योंकि वहां पर मल्टीप्लाई हो रही है किसकी? 7 की, और 7 से ही भाग कर रहे हैं तो वो पूरा पूरा वहां पर काट देता है। तो ये याद रखना, जब भी सप्ताह आएगा और सप्ताह आएगा तो ऑड डे पूछेगा तो वहां पर आएगा 0। एनर्जी के साथ पढ़िए, मजा आएगा पूरा। आ रहा है ना? ठीक है, चलो और कुछ जो भी होगा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में मैं कराता रहूंगा। पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं यहां से, बाकी समझ में आ जाएगा। वैसे थ्योरेटिकल बहुत ज्यादा चला जाता है, जब भी हमारी क्लास है ऑलरेडी कभी मैं बैच स्टार्ट करेंगे 0 से, उसमें बहुत अच्छे समझा देंगे भाई। अपना क्वेश्चन करते हैं। यहां पर क्वेश्चन की बात आ जाए, क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर पहला करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे भाई। लिखते रहना, समझते रहना, तभी समझ में आएगा, तभी मजा आएगा, वैसे कुछ नहीं आएगा भाई। अगर बात करें, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बहुत इजी वे में सॉल्व करेंगे। देखिए अगर आज अगस्त मंगलवार है, अरे सॉरी 4 अगस्त, क्वेश्चन नंबर पहला है, कितना है भाई? यहां पर लिख दें 4 अगस्त, 4 अगस्त के लिए क्या है? मंगलवार है, ठीक है। तो इसी महीने की 26 तारीख को, 6 किसकी? अगस्त की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा? अब देखिए कैसे निकालना है। 4 अगस्त से 26 अगस्त तक आओ तो कितना बचेगा? इसको घटा के बचेगा तुम्हारा 22। अच्छा अब 22 बचा, अब 22 के लिए ऑड डे निकालो। ऑड डे कैसे निकालेंगे? 7 से भाग करके, 7 से भाग करो, कितना रिमाइंडर बचेगा तुम्हारा? 1 बचेगा, 1, 7 तिया 21, और लिखा था या 22, बचा 1। अब 1 बचा है, आगे जा रहे हैं या पीछे जा रहे हैं? तो भाई आगे जा रहे हैं, 4 तारीख से 26 तारीख को जा रहे हैं, तो 1 इसमें जोड़ देंगे, मंगल में 1 जोड़ दोगे, क्या आ जाएगा? बुधवार आ जाएगा। ठीक है भाई, लो बुधवार, बुधवार ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है। आ गया भाई समझ में? और समझ में आ ही गया होगा, आ रहा है ना समझ में? हाँ ठीक है, हमारी टीम को समझ में आ रहा है तो तुमको भी समझ में आ रहा हो। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा करो। बड़ी लेंथी क्लास हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पढ़िए, आपको समझ में आना चाहिए। कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर रहता है जो बच्चों को समझ में ही नहीं आता, कोड के ऊपर याद करते हैं। नो क्या कोड यार, कुछ भी कोड नहीं है। और जब कोड होगा ना तो फालतू का कोड होगा, अपने आप खुद ही कोड बना लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। बीते हुए कल से अरे यार किस टाइप के क्वेश्चन आ गए, ये ऐसा आने की उम्मीद भी नहीं थी। चलो हटाओ, चलो करा ही देता हूं ना, चलो करा देते। जब आ गया तो जिस तरीके से चल रहे थे वहां उसने सब कहानी खराब कर दी। चलो ये देख लो, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तब आने वाले कल से 8 दिन बाद क्या होगा? अच्छा चलो कोई बात नहीं। इन क्वेश्चनों में सबसे पहले क्या करते हैं भाई, इस तरीके के जब भी क्वेश्चन आए तो करते हैं, क्या करते हैं बताओ भाई जल्दी। सबसे पहले हम आज पे जाते हैं। जब भी आगे पीछे वाले क्वेश्चन आ जाए सबसे पहले आज आराम से करना, देखिए समझ में आ जाएगा।
सबसे पहले हम आज बनाएंगे, कहानी खत्म। क्या बनाएंगे हम? आज। आया भाई मजा? बस आज बना लेंगे। अब देखिए, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले, बीते हुए कल से 5 दिन पहले, 1 2 3 4 5 है ना, पहले इधर ही होता है। सोमवार था, ससुरा यहां सोमवार था, तो पहले आज क्या था? सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इतवार। यहां था रविवार। और बताओ अब क्या करेगा? तब आने वाले कल के 8 दिन बाद, आने वाले कल के 8 दिन बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूछ रहा था, ये वाला दिन पूछ रहा है क्या दिन होगा। तो ये रविवार था, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, सोम, मंगल। मंगल आ रहा, लो मंगल आ जाएगा। इस तरीके से इसको करना है। आज बना लिया, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगर तुम्हें इस वे में करना है, देखो यहां से समझाए, थोड़ा समझ में आ जाएगा। बीते हुए कल 1 5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 8, ये आपका कितना हो जाएगा 1, इसको जोड़ें 0, और सोमवार में हाँ तब भी आ जाएगा। देखिए यहां पर किस तरीके से, इस तरीके थोड़ा कर रहे हैं आप, यहां पर समझाएं आपको। चलो थोड़ा इजी वे में चलो समझा रहे हैं। कल के लिए लिखना है 1, क्योंकि वो कल था, 1 दिन ये हो गया, 5 दिन ये हो गया, फिर आने वाला कल 1 दिन ये हो गया, 8 दिन बाद 8 ये हो गया। ठीक है भाई, इन सबको जोड़ दो, 1 और 5 6 और 1 7। अब 7, अब देखो 7 हो गए, 7 को 7 से भाग दे दो, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, इसको खत्म, यहीं खत्म करो और उठाओ। अब बचा 8, 8 के लिए यहीं 7 से भाग दे दो, तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 1 बचेगा। आने वाला पूछ रहा है, आने वाला क्या होगा? आने वाला तो 1 जोड़ देंगे, किस में जोड़ देंगे? सोमवार में। सोमवार में 1 जोड़ दो, क्या आ जाएगा भाई? मंगल। यही आ गया, आंसर निकल आया। आया समझ में? ठीक। क्वेश्चन नंबर तीसरा, चलो भाई तीसरा करो फटाक से। हाँ अब आया ना थोड़ा सही से, चलो यार। हाँ अच्छा ये आ गया। हाँ भाई ये वो से आ गए, पता कौन से आ गए? वो आ गए, तुम आज के दिन से निकालियो अपनो अपनो सब, ये निकालियो का कि आज के दिन तुम कितने दिन, कितने महीने, कितने साल के हो गए। आपको क्या निकालना है? कितने दिन, कितने महीने, कितने साल के, सबको निकालना है। जो यहाँ पर पढ़ रहा है, जो भी क्लास ले रहा है, सबको एक तरफ से निकालना। बस ये मैं यहाँ पर समझा रहा हूं, आपको अपना अपना निकालना है, मैं सब यहां पर बता देंगे। देखो इस क्वेश्चन से अपना खुद निकालना, पहले ये क्वेश्चन सीख लो भाई, उसके बाद कर दो। चलो इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, समझ में तो आ ही रहा होगा भाई, दिख रहा होगा भाई। क्यों भाई, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो समझ में आ रहा है। ठीक है, हाँ भाई हमारी छोटी मोटी टीम आ रही है बेटा, समझ में आ रहा, समझ में? ठीक है, तुमको समझ में आ रहा तो सबको समझ में आ रहा। अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ। एक अंकित या अंकिता थी, ठीक है, उसका जन्मदिन 4 सितंबर 1996 को हुआ है। तब 10 अगस्त 2020 को वो कितने साल, कितने माह, कितने दिन की हो गई? अपने अपना भी निकालना है बाद में, कसम है ये तुमको, खुद का निकालना है। आज की डेट को कितने साल, कितने महीने, और कमेंट बॉक्स में लिखना भी है कि हम इतने साल, इतने दिन, इतने महीने के हो गए। ठीक है, अब देखिए अंकित का जन्म कितना? 4 सितंबर 1996 को हुआ, तब 10 अगस्त। तो सबसे पहले कौन सी लिख लेते हैं? आज की डेट लिखना है आपको, सबसे पहले आज की डेट अपना निकालोगे तो कितना? 10 अगस्त, ठीक है, 10 अगस्त 2020 आज की डेट आप फटाफट यहां पर लिखना। फिर उसका जो जन्म हुआ था वो 4 सितंबर, कितना? 4। अच्छा उस तरीके से लिखना भाई, तो ऐसे मत लिखो, क्या हुआ, इस तरीके से ना लिख के इस तरीके से लिखना। आप कितना था? 10 अगस्त। अगस्त कौन सा महीना होता है 8 माह, है ना, 2020। और 4 सितंबर, सितंबर कौन सा होता है? 9वां महीना, 1996। ठीक है, 1996। इस तरीके से देखो, सबसे पहले आज का दिन लिखना, उसके नीचे डेट ऑफ बर्थ लिखना, तुम्हारी जो डेट ऑफ बर्थ रही है वो, ठीक है, और आराम से घटाना। अब कैसे घटाओगे? अब भी वो वजह नहीं आएगा। पता क्या करना था? यहां पर ये आगे लिखना था, ये पीछे लिखना था, इस तरीके से लिखना था, है ना, क्योंकि यहां घटाओगे ना तो थोड़ा तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। मैं तो घटा दूंगा, मैं तो आंसर इसमें से निकाल दूंगा, नो प्रॉब्लम। मैं तो यहां घटाऊंगा, 4 में से ये जाएगा, 10 में से 6 आ रहा है। देखो 6 लास्ट में कौन किस ऑप्शन में आ रहा है, लो ये ऐसे मार दे बस। चलो थोड़ा और आपको अच्छे से बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलो इस तरीके से आपको कर लेना। पहले लिखना साल, क्या लिखना? साल। कौन सा साल? 2020 की बात कर रहा है, ठीक है। महीना कौन सा हो जाएगा? 8 माह। कितनी तारीख हो जाएगी? 10।
किसकी बात कर रहा है? 1996 की। महीना कौन सा है इधर? नमा। इधर कौन सा महीना हो जाए, डेट हो जाएगी 4। इस तरीके से आपको लिखना है, उल्टा करके लिखना है सब कुछ। आज की डेट ऊपर लिखना है, तो पहले आज 2024 है, कौन सा महीना चल रहा है? 8वां महीना चल रहा है, 8वां महीना लिख देना। और क्या चल देना? 10, जो आज क्या तारीख है? 4 तारीख है, 4 तारीख लिख देना, उसके सेम डेट में ही लिखना, उसी के नीचे इस तरीके से लिखना। अब देखो आपको कैसे करना, 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए, 6। अब वो 6 दिन हो गए, ये तो दिन हो गए थे, ये माह थे, ये बरस थी। अब देखिए अगर हम ऑप्शन पे आ जाएंगे तो यहां से आंसर तो मेरा आ ही गया, नो प्रॉब्लम, यहां से टिक मार दे, मगर आपको सिखाना जरूरी है भाई। अब देखिए 8 में से 9 जाएंगे नहीं, अब क्या करेंगे? अब देखिए यहां से एक नहीं उठाएंगे, यहां से 1 साल उठ के जाएगा, ये बरस है ना, पूरा 1 साल उठ के जाएगा। अब 1 साल यहां से उठ के जाएगा, इधर जाके महीने में बदल जाएगा। 1 साल में कई महीने होते हैं? 12। 1 साल में 12 महीने होते हैं। तब जब 1 साल उठ के आए और 1 साल में 12 महीने बन गए, तो 12 महीने ये हो जाएंगे और 8 ये हो जाएंगे, मतलब 20 महीने हो जाएंगे। 20 में से 9 गए, कितने बचे? 20 में से 9 गए, कितने बचेंगे भाई? 11 बचेंगे। ठीक है, अब यहां पर कितना था? 20 था। यहां पर कितना था? 20 था, एक चला गया, 19 बचा। कितना बचा? 19। और 19 में से ये घटाओ तो कितने बचेंगे तुम्हारे? ये 9 में से घटाओ 3, और यहां तुम्हारा बचेगा 11 हो जाएगा। 11 में से 9 गए, कितना बचेगा? 2। लो, कितने का हो गया? 23 साल 11 माह 6 दिन। ये हमारा हो गया आंसर। आप खुद निकालिए अपना बैठ के, और उम्मीद करते हैं निकाल देंगे। कमेंट बॉक्स में अपना अपना लिख देना। कहा बाबू? अरे फिर आए वो। चलो ये क्वेश्चन फिर आ गया यार, इसी टाइप का निकालें, हम ही निकालें। चलो हम ही निकाल दे रहा हूं, इस टाइप का आ गया। चलो क्या था? रिया का जन्म, दिख रहा है ना पूरा? हाँ ठीक है, को कितना? ठीक है, रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ था। तब है 5 जुलाई 2020 को कितने साल का हो जाएगा? ठीक है, सबसे पहले क्या लिखना है? आज की जो डेट रहेगी, मतलब उसको 5 जुलाई का पूछ रहा है, तो 2020 की कह रहा है, महीना 7वां हो जाएगा, डेट 5 हो जाएगा। इधर की बात करेंगे तो कितने का पूछ रहा है? 2000 की उसकी जन्म तिथि रही है, अक्टूबर महीना 10वां, अक्टूबर 10वां होता है। उधर आपका हो जाएगा तारीख कितनी दे रखी? 10। आराम से घटाइए, जो का हो। अरे ये तो कुछ घटाए ही ना। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं घटेगा तो। अब देखो, अब यहां से हम घटाएंगे, 5 में से 10 गए, -5 मत कर दियो। ठीक है, इधर देखो कैसे करना है आपको। 5 में से 10 गए, अब यहां से हम लेंगे क्या? ये क्या था? ये महीने थे, ये दिन थे, ये साल थे। अब देखिए अगर ये मंथ है, अगर ये डे है, ये ईयर है, तो देखो इधर से एक हासिल लेंगे तो यहां से एक महीना निकल के आएगा। महीना निकल के आएगा, जब महीना इधर दिन में बदल जाएगा, महीना जब दिन में बदल जाएगा तो इस महीने में कितने दिन थे? ये 7वां महीना में 31 दिन होते हैं। ये सही है, 31 दिन इधर आ जाएंगे तो 31 और 5 कितना हो जाएगा? ये जुड़ के फिर 31 और 5 36 हो जाएगा। ठीक है, अब 36 में से 10 जाएंगे तो साथ 26 बचेगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए 26, सभी 26 हैं। ठीक है, अब यहां पर कितना बचेगा? यहां बचेगा 7, एक महीना निकाल लिया था, 6 महीने बचेंगे। 6 महीने में से 10 महीने नहीं घटेंगे, यहां से ले लेंगे हम 1 साल। 1 साल मतलब 12 महीने इधर निकल के आएंगे, तो 6 तो यहां बचे ही थे। अब 12 और 6 और 12 कितने हो जाएंगे? 18। 18 में से 10 जाएंगे, कितना बचेगा? 8 माह बचेगा। यहां बचेगा 19, क्योंकि एक निकाल लिया था, तो ये घटाएंगे तो 19 ही बचेगा। ठीक है, 19 माह, 19 साल 8 माह और 26 दिन। 19 साल 8 माह 26 दिन। ठीक है, आया समझ में? उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा। क्वेश्चन भैया बहुत हैं, हालत भी खराब हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत है, जल्दी जल्दी करना। ये कौन सा आ गया? चलो जैसा भी आ गया, 26 फरवरी 2000, 26 फरवरी 2004 को, इसी के ऊपर समझा देते हैं भाई, बताओ, इसी के ऊपर समझा देते हैं। 26 फरवरी 2004 को रविवार था, तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा? अच्छा ये सेम, इसी के ऊपर समझा रहा है, हटाओ। देखिए इससे ये काट दो, सेम है तो कोई मतलब ना है, थोड़ा सा मतलब है भैया। चलो कोई मतलब ना, हटाओ, कोई मतलब ना, ये समझ लो। ठीक है, ये आपको यहां समझा दें एक बार। चलो इधर समझा देता हूं। ठीक है, ये आपका था 20 फरवरी 2004 था। ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा 20 फरवरी। क्लास लंबी हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, बस लास्ट तक टिके रही हो। अगर लास्ट तक टिके रहे तो आपको काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको यहां पर सॉल्व करना है, बहुत ही इजी वे में सॉल्व करना है। क्या बताना है मेरे को? अच्छा
सॉरी, ये इधर को कैसे आ जाओ, हाँ ये आ जाएगा। एक मिनट रुकना भाई, इसको थोड़ा हम इधर को कर लें। आजा आजा आजा, चलो ये पूरा आ जाता है, ठीक है। इधर इसको सरकाना था क्योंकि यहाँ दिन का नाम लिखना था ना, रविवार। अरे ये सरक गो, बस 2004 हो गया। यहाँ पर लिख दो रविवार, इसे यहीं पर लिख दो भाई। क्या ड्रामा कर रहा है। लो दिख रहा है, चलो इसको हटा ही देता हूँ ना, जगह कहोगे कि सब एक खिचड़ी बना दी है। हटो, कितना था, कितना था 20 फरवरी, कितना था 20 फरवरी 2004 को कितना दिन था, रविवार था। इस तरीके से लिखना था, सही है। आगे करना था 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, ये दिन बताना है आपको। अब देखो कैसे बताना है, समझ में आ रही है राइटिंग फाइटिंग वही कुछ, क्यों भाई, हाँ समझ में आ रही है। 20 फरवरी 2004 के तारीख रविवार था, तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए आपको कैसे पढ़ना है यहां से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, चलो ऐसे ही बता दे रहा हूं मैं, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए इसका अंतर, ये तो देखो सेम है, अंतर 0, फरवरी का अंतर 0, ठीक है। अब देखो यहां से जब यहां तक आएंगे हम, तो कितने सालों का अंतर हो जाएगा, 16 का हो जाएगा। यहां से यहां तक 16 का। अब देखिए 16 बरस तो ये हो गई, ठीक है। अब 16 में लीप ईयर कितने हो गए, ऑड डे निकाल रहे हैं, मुझे ऑड डे निकालना है। 20 से 20 कट जाएगा, 26 से फरवरी कट जाएगा, ऑड डे निकाल रहे हैं। यहाँ पर ऑड डे कैसे निकालते हैं, इन दोनों का अंतर 26 हो जाएगा। अभी इसमें लीप ईयर भी होगा। लीप ईयर देखिए कौन कौन सा आया है। लीप ईयर एक तो आया 2004 आया है, और 2000 बरस की बात करें, हर 4 साल बाद आता है, तो एक 8 हो जाएगा, अगला 12 हो जाएगा, अगला 16 हो जाएगा, अगला 20 हो जाएगा। ये 5 लीप ईयर आ रही है। अब देखिए तो फंस कौन कौन सी रही है, फंसने वाली बात है। अब देखिए 20 फरवरी की बात, क्या 29 फरवरी इसमें आएगी, अगर 20 फरवरी 2004 से आगे को चल रहे हैं तो आएगी, क्योंकि 20 के बाद 21 फरवरी 22 23 24 25 26 27 28 29, देखिए ये तो आएगी, ठीक है, ये तो हम ऐड कर लेंगे। अच्छा क्या ये वाली आएगी, तो ये अगर हम 29 फरवरी के बाद तक जाते तो इसमें काउंट करते, इसमें तो 29 फरवरी के बाद गए ही नहीं है, 29 से पहले ही रोक दिए गए हैं, तो हमें ये वाली काउंट नहीं करना है। तो कितने ऑड डे आ गए लीप ईयर के, 1 2 3 4। अब इसमें करिए, ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। 20 को हम कितने से भाग करेंगे, 20 को हम भाग करेंगे 7 से, ऑड डे निकालने को यही तो करना पड़ता है। 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 6 बचेगा। 6 क्या बचेगा तुम्हारा, ऑड डे बचेंगे, ठीक है। 6 आपके ऑड डे बचेंगे। अगर आपका जो रिमाइंडर बचा है यहां पर वो 6 बचा है, तो ऑड डे कितने होते हैं, 6 ही तो ऑड डे होते हैं, ठीक है। अब ये 6 बचेंगे, तो इसमें मेरे को क्या करना है, 6 जोड़ना है, या फिर 6 जोड़ दीजिए या फिर 1 घटा दीजिए, बात वही पड़ती है। तो 6 जोड़ने से अच्छा है 1 हम घटा देते हैं, रविवार से 1 अपोजिट चले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा आपका, शनिवार आ जाएगा आंसर। या फिर क्या करते हैं हम यहाँ पर, या तो आप 6 जोड़िए या फिर 1 घटाइए, या फिर आप 5 जोड़िए या फिर आप 2 घटाइए, या फिर आप 4 जोड़िए या फिर आप 3 घटाइए, या फिर आप 3 जोड़िए या फिर आप 4 घटाइए, या फिर आप 2 जोड़िए या फिर आप 6 घटाइए, 5 घटाइए, या फिर आप 1 जोड़िए या फिर आप 6 घटाइए। इस तरीके से लॉजिक चलता है। अब आप क्या कर रहे हैं, अगर मुझे यहां कितना जोड़ना था, 6 जोड़ना था, इससे बढ़िया था मैं 1 घटा ही दूं, कहानी खत्म। शनिवार सोमवार मंगल बुध बृहस्पति ऐसे आगे चला तो एक पीछे जा जाओ, ठीक है। यहां तक समझ में आया, नहीं समझ में आया भाई, आया ही होगा, बाकी तो कुछ बचा ही नहीं कि दोबारा समझाऊं, दोबारा समझाने को लायक नहीं हूं, जल्दी लाइव आ जाऊं। बस आप कोशिश करिए 1000 सब्सक्राइबर तो पहुंचवा दीजिए। 1000 सब्सक्राइब के बाद हम लाइव क्लास लेंगे, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए, वहां पर तुरंत आपको उस चीज का जवाब दिया जाएगा। मगर अभी आप कमेंट बॉक्स में ही देख पाएंगे, उस टाइम जो चैट आती है ना, चैट जीपी चैट उसमें आप कर देना, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर अगला करिए, क्वेश्चन नंबर मुझे लग रहा है बहुत है भाई, बहुत है, हालत खराब हो जाएगी। लो अरे अब तो मजेदार क्वेश्चन आ रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं। और 2 आपके लिए कम से कम 2 मिलेंगे पुलिस में। ये 15 अगस्त, वैसे समझा तो वहां भी देता, चलो यही लिख देता हूं, ठीक है। कितना था 15, दिख रहा है भाई, ये बताओ 15 अगस्त। ये राइटिंग बड़ा धज्जी उड़ाती है यार कि
हरिओम, कितना 15 अगस्त 2003 को क्या था, रविवार था, तो 27 मई 2015 को, दिख गो 15 दिख रहा हो, हाँ ठीक है, 15 को कौन सा दिन होगा। अब देखिए आपको कैसे करना है, आपको ऑड डे निकालना है, और आप ऑड डे निकालेंगे ना तो सबसे पहले ईयर पे आते हैं। किस पे आते हैं, ईयर पे, ठीक है। मैंने बोला था आगे बढ़ते हैं तो जोड़ते हैं, पीछे हटते हैं तो घटाते हैं, ऑड डे, ठीक है। ऑड डे हर जगह निकालना, मैं आप तक कोई कोड नहीं बताया हूं और नहीं कोई कोड बताऊंगा, सिर्फ आपको ये चीज याद रखना चाहिए। जुलाई में ऑड डे कितने होते हैं, तो जुलाई, हाँ जुलाई का आपको ये बात, हाँ और एक बात बताओ मेरे को, ये पता है आपको जनवरी फरवरी कितने महीने की होती है, ये बताओ पहली बात, ये तो मैंने पॉइंट बताया ही नहीं। तो आपको क्या करना है, अब आपको नहीं पता है, ऐसे मुट्ठी बंद करना है, इस तरीके से मुट्ठी बंद करना है। अब यहां से चलिए, अगर जो ऊपर आ रही ना ये वाली आ रही है, तो ये होती है 31 की, जो गड्ढा में आ रही वो हो रही 30 की। तो जनवरी फरवरी मार्च 31, अप्रैल गड्ढा में 30, अप्रैल के बाद मई 31, जून अंदर कितने की, 30 की, जुलाई 31, फिर यहीं से अगस्त 31, अगस्त के बाद सितंबर 30, इस तरीके चलता है। वैसे एक कहानी भी याद कर लो, कहानी आपको बता दें, एक कहानी याद कर लो, बहुत इजी वे में, आराम से याद कर लोगे। हम आपको बता रहा हूं, लिख लो कॉपी में, जून नवंबर जानिए, क्या, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 29 फरवरी, बाकी सब 31। नहीं आया समझ में, लिखिए जून नवंबर जानिए, जून और नवंबर जानिए, सही है, जून नवंबर हो गए, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल और सितंबर 30, मतलब 4 महीना हो गए, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ये तो हो गए 30 के, 28 29 की फरवरी होती है, बाकी सब जितने महीने बचे इसमें आ रहा वो सब 31। कहानी याद कर लीजिए, लिख लीजिए मेन फ्रंट पर, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, 28 29 फरवरी, बाकी सब 31। मन में याद कर लोगे, जब भी क्वेश्चन लेके बैठोगे तुरंत कहानी आएगी और आराम से टिक कर दो, मगर पहली बार में नहीं आएगा, जब भी 20 क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसी के बाद में आपके समझ में आएगा। और बाकी ये तो मुट्ठी है ही, इस तरीके से आराम से कर लेना, ठीक है, ठीक है। ये चलो क्वेश्चन करते हैं, यहां पर क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। अब आपको आना है 3 से, कहां से आना है, 3 से 15 पे आना है। 3 से अगर 15 पे आना है तो कितने का अंतर हो गया बताओ, 12 का अंतर हो गया ना, नहीं, हाँ 12 बरस का अंतर हो गया। देखो 12 तो ये हो गया, और यहां लीप ईयर कितने आए, अब 3 के बाद लीप ईयर कौन सा आया होगा, 3 के बाद 4 आया होगा, जो है ना, ये लीप ईयर तो आपको पता हो गया, लास्ट का जो अंक होता है, लास्ट के 2 अंक होते हैं वो 4 से चले जाता है, वो लीप ईयर होता है। 4 के बाद 4 साल बाद कितना हो गया, 8, 8 के बाद कितना हो गया, 12, 12 के बाद कितना हो गया, 15, तो 15 का आता है, 12 बाद 16 आता है। तो देखिए कितने लीप ईयर आए इसमें, 4 तो लीप ईयर आ गए, तो 4 इसमें जोड़ दीजिए। अब ये कितना हो जाएगा, यहीं पर लीप ईयर की बात करें, 1 2 3, हाँ 3 हो गया भाई, 3 हो गया, 3, ठीक है, 3 हो गया, 3 हो गया, कितना हो गया भाई, 3 हो गया। अब इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 को ऑड डे निकालने के लिए 7 से भाग करना है आपको, यहां 7 से भाग करिए, ऑड डे कितने निकल के आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा, 1। अब यहां पर ऑड डे देखिए, ऑड डे यहां पर कितना निकल के आया, यहां पर ऑड डे जो आपको निकल के आया वो 1 निकल के आया, 1 निकल के आया। अब एक बात बताइए, ऑड डे जो 1 निकल के आया है वो प्लस का निकल के आया है माइनस का, आगे पीछे से आगे जा रहा है, 3 से 15 पे जा रहा है, तो प्लस का निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो महीने के ऑड डे निकालिए, महीने के ऑड डे निकालेंगे तो अगस्त से मई, जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलता है, अगस्त से मई आएंगे, मई से अगस्त आएंगे, तो मई से अगस्त चलेंगे, क्योंकि आपको पता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त इस तरीके चलता है ना। तो आप मई से आइए, मई से आइए अगस्त के लिए। अब देखिए यहां हो गई मई, मई के बाद मई, जून हो गया, पहले अक्षर बना दे रहा हूं, ठीक है भाई, मई हो गई, जून हो गई, जुलाई हो गई, और अगस्त तक आना था, यहां तक आना था। अब देखिए मई में देखो 27 मई तक तुम्हें आ चुके हैं, कितने बचे, मई कितने की होती है, 31 की होती है ना। जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, इसमें मई नहीं आई है, बाकी सब 31 ही है, तो मई नहीं, मई होती है 31 की। 27 तो गिन चुके हैं हम, तो 31 में से 27 के कितने बचेंगे, 4 बचेंगे, ठीक है। अब मई के बाद क्या आ गया, जून। अच्छा जून में ऑड डे कितने होते हैं, जून कितने की होती है, 30 की, 30 के लिए 7 से भाग करो, 7 चौक 28, 2 बचेगा रिमाइंडर, लो भाई। जुलाई, जुलाई कितने की होती है, 31 की, 31 को 7 से भाग करो ऑड डे निकालने के लिए, 7 चौक 28, 3,
अब देखिए अगस्त में हम कहां तक आए, 15 अगस्त तक आए हैं। 15 अगस्त को हम 7 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा, ऑड डे 1 बचेगा। इसको अब देखो जोड़िए, यहां पर 7 काट दीजिए, हटाओ, ये तो 0 ही हो जाता है, इसको काटिए। अब ये कितना बचा, 3 बचा। अब 3 देखिए आगे को आए हैं, उल्टा गए हैं, देखो ना, मई से अगस्त पूछ रहा था ना, अगस्त से मई पूछ रहा था, उल्टा उल्टा पूछ रहा था, मई सॉरी अगस्त से मई पूछ रहा था, उल्टा पूछ रहा था। तो यहां माइनस कर देंगे, कितना बचेगा, कितने बचे थे यहाँ, 3। अब 3 माइनस करेंगे, यहां माइनस का 3 और प्लस का, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, -3 + 1 माइनस का 2, माइनस का 2 इसमें से कम कर देंगे, माइनस के 2 कम कर दीजिए, क्या आएगा, शनिवार, और 1 कम करिए, शुक्रवार। आपका आंसर आ जाएगा शुक्रवार। आया समझ में भाई, ठीक। अगला क्वेश्चन करिए। अरे यार सब तंगड़े तंगड़े क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन तो बहुत है भाई, वीडियो मुझे लग रही लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैलेंडर समझ में आना चाहिए, ये आज पढ़ लिया तो साथ उम्मीद करते हैं आपको कैलेंडर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। ओ नो, वो उठाओ, सही है, समझ में आ रहा है ना, हाँ 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 करते ही रहो। कितना है, 31 दिसंबर, ठीक है, 2013 को क्या था, शनिवार था, ठीक है भाई, दिख रहा है ना, शनिवार था। तो 31 अक्टूबर 2007 को, अरे बैक डे पूछ रहा है, कौन सा दिन था, नो प्रॉब्लम। अब देखिए 13 से 7, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ना, पहले का बाद का तो दे रखा है, पहले का पूछा है, बाद का दे रखा है, पहले का पूछा है, उल्टा किया है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मगर चलना है तो 7 से ही तो चलना है, गिनती आपको कैसे आपकी 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो आपको क्रम से ही चलना है। 7 से 13 को पहली बात तो घटा लीजिए, कितना आएगा, 7 और 13 6 बचेगा, 6 बचेगा। अब देखिए इसमें ऑड डे कितने आएंगे, सॉरी लीप ईयर कितनी होंगी, लीप ईयर, इसमें लीप ईयर की बात करें तो 7 के बाद 8 लीप ईयर होगी, 9, 10, 11, 12 लीप ईयर होगी, तो 2 तो लीप ईयर हो गई। तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। अगर 8 को हम 7 से भाग करेंगे तो ऑड डे कितना आएगा, यहाँ पर बचा 1, ऑड डे कितना बचा, यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर बरस का। अब देखिए अगर पीछे आ रहा है ना, देखो 13 को दे रखा है, 7 का पूछ रहा है, तो -1 कर देंगे। अगर अब आते हैं इस पे आते हैं, इसकी कहानी खत्म कर दी मैंने, इस पे आएंगे भाई, आ जाओ फटाफट, चलो अच्छा ये तो चलो बताए, चलो कोई नहीं, 1 बचा 1, ठीक है। अब देखिए यहां पर अक्टूबर से दिसंबर को जाएंगे, दिसंबर से अक्टूबर को जाएंगे, तो पहले अक्टूबर आता है फिर दिसंबर आता है, तो पहले अक्टूबर से चलेंगे। अब देखिए 31 अक्टूबर, 31 का तो होता ही है, कुछ बचा ही नहीं, 31 में से 31 घटाओगे 0। अब आ जाओ दिसंबर में, दिसंबर में आ जाओगे, दिसंबर में कहां तक जाना है आपको, 31 तक जाना है, 31 तक जाना है। तो 31 अक्टूबर के बाद दिसंबर ही होता है, अक्टूबर के बाद नवंबर भी आता है, फिर दिसंबर होता है, ठीक है ठीक है ठीक, वेरी गुड। अगर देखो कितना बचा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब देखिए अक्टूबर में ऑड डे 0 बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, 0, क्योंकि 31 तो नहीं रखा है, 31 में 31, अरे 31 अगस्त हो गई, 0 बचाना, कुछ बचा ही उसमें दिन। अगर आज 31 जनवरी होती तो तुम्हें लगता है जनवरी में कोई दिन बचा होता, कुछ भी नहीं बचा होता ना, 0, ठीक है। अक्टूबर के बाद आएंगे नवंबर, नवंबर होता है जून नवंबर 30 का होता है, क्योंकि मैंने कहा था जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर कितने का होता है, 30 का। अब 30 को हम 7 से भाग करेंगे ऑड डे निकालने के लिए, तो 7 चौक 28, 2 बचेगा। अब अब देखिए दिसंबर में कहां तक आना है मेरे को, 31 तक आना है, तो 31 तक आना है, 31 को यही भाग ले लो, 31 को भाग देंगे 7 से, कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब इनको जोड़ेंगे, ये कितना बचेगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए पीछे का देके, सॉरी आगे का देके पीछे का पूछ रहा है, जब उल्टा पूछ रहा होता तो हमेशा घटा देते हैं, तो इसको घटा देंगे। अब देखिए -5 -1 इजिकल टू -6, -6 हम क्या करेंगे, घटा देंगे या फिर 1 जोड़ देंगे, तो उससे अच्छा 1 जोड़ देंगे, शनिवार में 1 जोड़ देंगे तो रविवार आ जाएगा, जो आज का दिन है, ठीक है ठीक है, ये आ जाएगा। समझ में आया होगा, कोशिश कर रहा हूं, लगातार लाइक करते रहिए, लगातार, अरे लाइक तो है नहीं, काय लाइक करो, कोई बात ना, बाद में लाइक कर दियो, ठीक है ठीक है। चलो भाई इसमें आओ, 15 अगस्त क्या था, 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार था, तो 19 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा, चलो कोई बात नहीं है, चलो यहीं पर निकाल रहे हैं, हटाओ इसके लिए, यहीं पर निकाल रहा है, इससे काट दो, सहमत हो। अब देखिए 29
वैसे पूछ के आ रहा है, उल्टा पूछ रहा है ना, मगर मेरे को सीधा चलना होता है। हम अप्रैल से अगस्त को चलेंगे, तो अप्रैल से जब अगस्त को चलेंगे, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये दिन बचेंगे। अब देखिए अप्रैल से जब चलेंगे तो 29 अप्रैल तक आ चुके हैं, तो कितने अप्रैल कितने की होती है, 30 की। एक दिन बचेगा तुम्हारा, एक दिन बचेगा। अप्रैल, जून में जानिए अप्रैल, हाँ अप्रैल के बाद आएगा मई। मई कितने की होती है, 31 की। ऑड डे कितना होता है 31 में, ऐसे याद कर लीजिए, 31 में 3 ऑड डे बचते हैं, हमेशा याद करिए। जून में 2 ऑड डे बचते हैं, क्योंकि 28 तक काट के रह जाता है, 2 ऑड डे। अगर जुलाई की बात करें तो 3, क्योंकि जुलाई 31 की होती है, 3 और। अगर मैं अगस्त 15 अगस्त तक हम आ रहे हैं, तो 15 अगस्त को हम जो 7 से भाग करेंगे, ऑड डे कितना बचेगा, 1। इन सबको जो 7 हो रहा है उसको घटा दीजिए, ये तुम्हारा हो जाएगा 6। इन सबको काटिए, 7 हो जाएगा, ठीक है। ऑड डे, ये ऑड डे ऑटोमेटिक हट गया, ये आप जोड़ लीजिए, आप कितना हो जाएगा 3। अब 3 देखिए, पीछे का पूछ रहा है माइनस, अच्छा पीछे का पूछ रहा है ना, अगस्त से अप्रैल का पूछ रहा है, अगस्त से अप्रैल का पूछ रहा है, अगस्त का दे रखा है, अप्रैल का पूछ रहा है, तो -3 कर दीजिए, इसमें -3 कर देंगे, तो -3 करने से अच्छा प्लस का 4 कर लो। तो अगस्त, शुक्रवार के बाद 4 जोड़ दो, शुक्र, शनि, इतवार, सोमवार हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जल्दी जल्दी करिए, क्वेश्चन नंबर बहुत है। क्वेश्चन नंबर अगला करिए, फटाक से करिए, तेजी से करिए, स्पीड से करिए। क्या था, बीते हुए कल के 10 दिन पहले, अरे चल कोई नहीं, हाँ एक हो जाता है। ये देखिए यहां पर आ गया 5वां दिन। अगर मैं बोल दूं 5वां दिन या बोल दूं 4 दिन बाद, बात एक ही होती है। अगर मैं बोल दूं 5वां दिन, ये बात याद रखना, या बोल दूं 5वां दिन या बोल दूं 4 दिन बाद, तो बात एक ही है। तो हमेशा मैं 4 दिन बाद ही लेके चलूंगा। मैंने बोल दिया 10 दिन, तो सॉरी मैंने बोल दिया 10वां दिन, तो हो गया 9 दिन बाद। स्पीड से बोल रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में पूरा आ रहा होगा, कोशिश करता हूं। ये था बीते हुए कल। चलो इसको ट्रिक से याद कर रहे हैं। बीते हुआ कल कितना हो गया, 1, ये तुम्हारा हो जाएगा 10, तो हो ही गया, सोमवार था, तो आज से 5 मतलब 4, कौन सा दिन होगा, तो इसको जोड़िए, ये सब कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा 11 हो जाएगा, 11 और 4 15 हो जाएगा, 15 को हम 7 से भाग करेंगे तो 1 बचेगा। आज सोमवार में 1 जोड़ देंगे तो मंगलवार यहीं पर आ जाएगा। देखो ना, 4 ये हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा, कल ये हो जाएगा 10, है ना, 10 दिन हो गए तो 10 हो जाएगा ये। तो 5वां दिन मतलब 4 दिन बाद 4 कर देंगे, इन सबको जोड़ देंगे तो एक कितना बचेगा, इन सबको जोड़ेंगे 15 हो जाएगा। 15 को हम 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और रिमाइंडर 1 बचेगा तो 1 इसमें जोड़ देंगे, किसमें जोड़ देंगे, सोमवार में, तो तुम्हारा मंगल आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10वां करिए, फटाक से क्वेश्चन नंबर 10वां करिए। ये क्वेश्चन कर लोगे भाई, ये हम कराएं 15 अगस्त से 15 अगस्त कराए। चलो यहीं पर करा देता हूं मैं, इसी सब हटाइए। अब ये देखिए, ये जब 15 में से ये बचेगा आपका 12, ये बंद करा दिया क्या, चलो कोई बात नहीं कराए, ये बचेगा आपका 12। अब 12 बचेगा, 12 में कितने लीप ईयर आएंगे वो आप यहां पर देख लीजिए। तो एक तो आएगा आपका 4 आएगा, 4 के बाद 8 आएगा, 8 के बाद 12 आएगा, 3 लीप ईयर आ जाएंगे, 3 इसमें जोड़ दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपको 15। अब 15 को हम 7 से भाग करते हैं ऑड डे निकालने के लिए, ऑड डे 7 निकालने के लिए, एक रिमाइंडर बचेगा, शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे, शनिवार आ जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला करिए, स्पीड से करिए, ठीक है, बहुत जल्दी करिए, फटाक से। 10 जनवरी 2029 हो गया, देखो भाई बहुत जल्दी हो जाएगा इसको सॉल्व। 10 से 10 काटिए, ये काटिए, सब हटाओ, ये आपको बचेगा 19, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 2010 से, ये तो अंतर कितना आएगा 19। अब 2010 से 2019 के बीच में 2010 से 2029 के बीच में देखिए कितनी लीप ईयर आएंगी। तो एक तो आ जाएगी आपकी 12 वाली आ जाएगी, 12 16 हो जाएगी, 16 के बाद 20 हो जाएगी, 20 के बाद 24 हो जाएगी, 24 के बाद 28 हो जाएगी, 1 2 3 4 5 और 2 जोड़ दीजिए, इसमें कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 24 को हम 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक 28, 7 या 21, 3 रिमाइंडर बचेगा, और 3 इसमें हम जोड़ देंगे, भाई दिख रहा है इसमें, ठीक है, 3 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा, शनिवार इतवार सोमवार आ रहा है, ये हमारा आंसर हो गया। देख लो कितना फटाक से आंसर आ रहा है, आप भी जल्दी जल्दी करोगे तो वही आपके आंसर आते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर ये करिए फटाक से, क्वेश्चन नंबर 12 करिए जल्दी से। 20 मार्च है, कुछ भी नहीं है, सेम काट दीजिए, इसमें सेम क्या है भाई, 20 20 15 ये सब काट दो। अरे 12 से 24 कोई 24 से 12 पूछ रहा है, नो प्रॉब्लम, 12 से 24 निकाल दीजिए, हम उसके भी कौन है कक्का, ठीक है, हम इसके भी है। चलो 24 से नहीं, ये करो ना, उल्टा कर दो, हटाओ 24 से, ये इसका आंसर हो जाएगा 12, ठीक है, ये तो घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। आगे जोड़िए 12, देखिए अब 2012 क्या लीप ईयर इसमें फंसेगी या नहीं फंसेगी, देखिए फटाफट 12, क्योंकि जो 20 मार्च के बाद की बात कर रहा है, 20 मार्च के बाद की बात कर रहा है, 29 फरवरी तो निकल चुकी है, तो 12 वाला जो होगा वो नहीं होगा। 12 के बाद 14 आएगी, सॉरी
16 आएगी, 16 के बाद 20 आएगी, 20 के बाद 24 आएगी। हाँ 24 वाली जरूर फंस जाएगी क्योंकि 29 नहीं, ये भी नहीं फंसेगी। हाँ 29 फरवरी, क्योंकि वो 20 मार्च तक जा रहा, बल्कि आगे जा रहा, तो ये तो फंसेगी। तो ये 3 इसमें क्या आ जाएंगे, लीप ईयर आ जाएंगे, 3 इसमें जोड़ दो, ये हो जाएगा 15। 15 को हम 7 से भाग करते हैं, और डे आता है 1 आ जाता है, रविवार में 1 जोड़ेंगे, आ जाएगा अपना सोमवार, जो अपना कल है। क्वेश्चन नंबर फटाक से 13 करिए, बहुत जल्दी करिए। क्या था 3 दिन पहले 4 दिन बाद, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिक से बताएं कहीं आज से बताएं, बताओ ट्रिक से बताएं या आज से बताएं, भी तो चलो ट्रिक से बताते हैं, ठीक है। देखो कल के लिए लिखते हैं 1, 3 तो यही दे ही रखा है, तब आने वाला कल 1, 3 तो यही दे रखा है, इन सबको जोड़ दो, 1 और 3, 4 और 1 5 और 3 8, 8 को हम 7 से भाग कर दो, और डे निकल आए, 7 से भाग करोगे 8 के लिए 1 रिमाइंडर बचेगा, 1 उसमें जोड़ दीजिए, किसमें, जिसमें ये दिन रखा था रविवार, रविवार में 1 जोड़ दोगे, सोमवार आ रहा है। देखिए चुटकियों में आंसर आ रहा है, चुटकियों में है ना, कितनी जल्दी। अब आज से बता दे, चलो आज से बता रहा हूं मैं, लो भाई आज मैंने लिख दिया, ये आज से बता रहा हूं, आज मैंने, जब भी इस तरीके से लिखना है तो आज जरूर लिख देना, आज, ठीक है। आज मैंने ये लिख दिया, आज से करा है। अगर बीते हुए कल से 3 दिन पहले, बीते हुए कल ये हो गया 3 दिन पहले, 1 2 3 क्या था, रविवार था। अगर यह रविवार था तो सोमवार मंगल बुध बृहस्पति, ये तुम्हारा गुरुवार हो जाएगा। तो क्या कह रहा था, आने वाले कल के 3 दिन बाद 1 2 3 यहां क्या होगा, गुरुवार सोमवार मंगल शुक्र शनि इतवार सोमवार, फिर भी सोमवार आ गया, कैसे भी निकाल लो, नो टेंशन, गेट लगा दो। क्वेश्चन नंबर अगला करिए फटाक से, जल्दी करिए, स्पीड से करिए। क्वेश्चन नंबर बहुत इजी है, कोई नो प्रॉब्लम। ये करिए, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा। मजेदार क्वेश्चन है। मैंने बोला था सप्ताह जब भी आ जाए तो हमेशा वही दिन होता है, क्योंकि सप्ताह जब आ जाता है तो रिमाइंडर बचता है 0। जैसे मैं बोल दूं आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद क्या होगा, तो शुक्रवार ही होगा, कहानी खत्म। जैसे मैं बोल दूं 60 और मैंने सप्ताह से गुणा कर दिया, 7 छंग 42 हो जाएगा। अगर रिमाइंडर से 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो शुक्र में 0 जोड़ोगे तो वही दिन आ जाएगा, कहानी खत्म, शुक्रवार आ गया। अगला आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर आपको अगला करना है, चलो क्वेश्चन नंबर, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, तो उस महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए पीछे का पूछ लिया, 30 का देके उल्टा पूछ लिया, नो प्रॉब्लम। यहां से मेरे को पता चल गया लास्ट में घटाना है, तो 30 में से हम 1 घटा देंगे, कितना बचेगा 29 को हम 7 से भाग करेंगे, रिमाइंडर आ जाएगा तुम्हारा 7 चौक 28, 1 बचेगा। 1 जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्योंकि उल्टा पूछा है, 30 का दे रखा है, 1 का पूछ रहा है, तो रविवार में से 1 घटा दो, क्या आएगा, शनिवार। अगला क्वेश्चन करिए भाई, स्पीड से करिए, समझ आता नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये करिए, यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा। यदि आज मंगलवार है, ठीक है, मंगलवार है तो 37 दिन बाद क्या होगा। 37 से हम कितने से भाग करेंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 बन जाए 35, रिमाइंडर बचेगा कितना, 2, 35 तो इसमें 2 बचेगा। अब 2 इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे, आज कौन सा होगा, आगे का पूछा, 2 इसमें जोड़ देंगे, 2 जोड़ देंगे, मंगल बुध, मंगल के बाद बुध बृहस्पति, ठीक है, गुरुवार। अगला क्वेश्चन करिए फटाक से, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं और नहीं ज्यादा समय लगाना, स्पीड से क्वेश्चन करना, पुलिस में भी ऐसे ही करना है, ठीक है भाई। मजा आ रहा होगा ना, आज की मैराथन हो गई है संडे की, संडे मैराथन, स्पेशल मैराथन बना दी आज की मैंने, चलो कोई दिक्कत नहीं है। कैलेंडर को बहुत दिन से हमारी रीजनिंग की क्लास थी वो बंद पड़ी हुई थी, आज कैलेंडर लेके आ गया, स्पेशली कैलेंडर पढ़ लीजिए, नोट्स बना लीजिए, जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अगर आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन बाद क्या होगा, नो प्रॉब्लम, ऐसे ही करिए। 22 को 7 से भाग कर दीजिए, 7 दूनी 22 को 7 से भाग करेंगे, 7 या 21, रिमाइंडर बचेगा 1, रविवार में 1 जोड़ दीजिए, सॉरी गुरुवार में 1 जोड़ दीजिए, क्या आएगा तुम्हारा, अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि आज क्या था, गुरुवार था, तो 22 दिन पहले की पूछ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, 1 घटा, तो हम 7 से 21 को भाग करें, रिमाइंडर बचेगा 1 हम घटा देंगे, गुरुवार में से क्या आ जाएगा तुम्हारा, बुध। लो भाई क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, स्पीड से देखिए, क्या था, 1 अगस्त को अगर बुध है, 1 अगस्त को अगर बुध है तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा। अगस्त से सितंबर चलना है, अगस्त से सितंबर चलना है, तो देखिए पहले अगस्त होगी, अगस्त के बाद क्या आ जाएगा, सितंबर। अगस्त में अगस्त होती है 31 की, 1 अगस्त कंप्लीट हो चुका है, बचे 30 दिन और 1 सितंबर तक जाना है मेरे को, ठीक है, 1 अगस्त सितंबर। हाँ अब ये कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ेंगे 31 हो जाएंगे, 31 का आउट डे कितना होता है, 7 से भाग करते हैं, 7 चौक 28, 3 होता है, 3 इसमें हम
जोड़ देंगे तो बुध में 3 जोड़ दीजिए, बुध बृहस्पति शुक्र शनि, शनि आ रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करिए, स्पीड से करिए भाई, जल्दी करिए, ज्यादा समय नहीं बचा है। इसमें क्या था, कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा आदि वर्ष है, नो प्रॉब्लम, आराम से बहुत इजी वे में कर दोगे आप। निम्न में से कौन सा वर्ष आदि वर्ष है या लीप वर्ष है, तो मैंने बताया था लीप वर्ष कैसे निकलता है, हमेशा वर्ष के लिए 4 से भाग करते हैं, इसको 4 से भाग करिए, क्या निकल के आ रहा है आपका 4 एकम 4 नहीं कटेगा, इसको अभी आप 4 से भाग करिए, 4 एकम 4, 4 एकम 4 कितना बचा 3 हो गया, 38 नहीं कटेगा, ये भी हटाओ, इसको 4 से भाग करिए, ये तो कटेगा, ये लास्ट में 5 आ रहा है, इसको 4 से भाग करिए, ये लास्ट के 2 अंकों को भाग कर रहा हूं मैं, ये आपका लीप ईयर हो जाएगा 1704। बाकी क्वेश्चन नंबर अगला करिए, क्वेश्चन नंबर ये अगला कर रहे हैं हम, बहुत ही इजी वे में करना है आपको, ठीक है भाई। आज स्पीड से भी बोल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को आराम से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारी स्पीड बिना बढ़ा ही 2x मतलब 1.5x ही रहती है, और आप थोड़ा ज्यादा स्पीड से मत बढ़ा लीजिए, अगर आप 1.5 और बढ़ाते हैं तो 3 हो जाएगी, डबल हो जाएगी भाई। अगर आज बुधवार है, क्या क्वेश्चन था, अगर आज बुधवार है तो 75 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा, 75 दिन बाद, सॉरी 75 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब 75 को हम 7 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तुम्हारा रिमाइंडर बचेगा इसमें 5, इसमें रिमाइंडर 5 बचेगा, तो इसमें 5 जोड़ दो आप, 5 इसमें जोड़ेंगे, बुध के बाद बृहस्पति शुक्र शनि इतवार सोमवार, सोमवार हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला करिए, बहुत स्पीड से कर रहा है क्योंकि बहुत कुछ नहीं बचा है इसमें, ठीक है। 8 किया था, 8 मार्च 2009 को रविवार था, तो 1 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। चलो भाई लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, अगला क्वेश्चन अच्छा है, एक और है, ठीक है। चलो लास्ट हो चुका है, ज्यादा नहीं बचा है भैया, वो हो चलिए। मैक में कोई उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, थोड़ा मैक में प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। ये हमारा था 8 मार्च, चलो क्या था, यह थी 8 मार्च 8 मार्च 2009 को क्या था, रविवार था, ठीक है। तो कह रहा है 1 फरवरी, क्या कह रहा है, 1 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा। इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, सबसे पहले मैंने बताया था यहां से 9 से आप 21 का अंतर देखो कितना है, 21 में से 9 जाएंगे आपको कितने बचेंगे, 12 बचेंगे भाई, हाँ 12 बचेंगे, ठीक है 12। अब यहां पर लीप ईयर और देख लीजिए कितना हो गया, लीप ईयर कितनी हो जाएंगी, 9 के बाद कौन सी आएगी, 10 11, एक तो हो जाएगी तुम्हारी 12, अगली हो जाएगी आपकी 16, अगली हो जाएगी 3 लीप ईयर आएंगी, इसमें 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 15। जब अगर ये 15 होता है, 15 को हम 7 से भाग करेंगे तो ऑड डे कितना बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर 1 बचेगा, यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा 1। अब ये देख लीजिए आगे जाना है पीछे जाना है, तो 9 से 21 का पूछा तो आगे जाना है तो 1 जोड़ देंगे। अब इधर आप आइए, यहाँ आप फरवरी से मार्च से फरवरी उल्टा है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर एक घटाना है, तो आप चलिए फरवरी कितने की है, ये फरवरी है आपकी 28 की, 28 की फरवरी है, फरवरी मार्च 28 की फरवरी है, 1 फरवरी कंप्लीट हो चुकी है, कितना बचा 27 फरवरी बची है, ये तुम्हारा मार्च में 8 मार्च तक आना है, ठीक है। यहाँ आप ऑड डे निकालो, चलो सबको जोड़ लीजिए, ये आप जोड़ लोगे तो आप शायद आपका हो जाएगा ये 30 का हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। 35 को हम 7 से भाग करेंगे, 35 को हम 7 से भाग करेंगे तो 7 से 21 7 28 7 5 हाँ ऑड डे बचेगा यहाँ पर 0, यहाँ ऑड डे 0 बचेगा, तो आपको सिर्फ 1 जोड़ना है। अगर रविवार में 1 जोड़ेंगे तो सोमवार आपको आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला करिए, क्वेश्चन अच्छा मजेदार क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, फालतू क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। देखिए मेरे प्यारे साथियों, इन्वेटर भी लास्ट में बाय बाय करने लगा है, ठीक है, वो बोल गया है, कह रहा है कि भैया बहुत देर हो गई है, क्लास को बंद कर दीजिए, वो थक चुका है, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, लो भाई हमारी एक टीम ने हमारी एक लाइट बंद कर दी है, कोई नो प्रॉब्लम। आप ये क्वेश्चन करिए, लास्ट में कुछ बचा भी नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या करना था, अजय को ठीक से याद है, अजय को ठीक से याद है कि मां राधिका की जो एनिवर्सरी, जो वर्षगांठ क्या होता है, चलो जो भी रही हो, 5 जून के बाद, मतलब 5 जून के बाद मतलब 6 जून हो सकती है, 7 जून हो सकती है, 8 जून हो सकती है, 9 जून हो सकती है, 10 जून से पहले, मतलब 10 तक नहीं है, 10 से पहले और 5 के बाद, ठीक है, इन दोनों के बीच में। और जबकि उसकी बहन जो सीता है उनको ठीक से याद है कि उनकी जो मां की बरसगांठ है वो 18 जून से पहले और 8 जून के बाद, मतलब 8 जून के बाद 9
10 और 11 जून से पहले, तो यही तो दिन आ जाएंगे। तो इसमें कौन सी चीज कॉमन है भाई, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज कॉमन है तो 9 तारीख हो जाएगी। 9 तारीख इसमें आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को नोट करिए, मतलब वीडियो को शेयर कीजिए और कोशिश करिए, अगर हमारी मेहनत अगर आपको दिख रही है तो शेयर जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और उम्मीद करते हैं कैलेंडर आपको बहुत ही ज्यादा बाइज्जत समझ में आ रहा होगा। यहाँ बड़ी नहीं कर रहा, बाइज्जत समझ में आ रहा होगा। ओके, धन्यवाद।